दो बन गए हैं आज। सात्विक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई जिज्ञासा नहीं? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। राजस कर्म क्या है? राजस में देखिए सब इसका विरोधी और विपरीत आने लगा। पहला क्या है इसमें जो है, पहले इसमें ले लिया है बहुलायासम। राजस कर्म में बहुत परिश्रम होता है, हैं? तो बहुत परिश्रम वाले कर्म जो है ये राजस कर्म कर। देखो फूल का जो बीज है वो कितनी नैसर्गिकता से फूल तक आता है। फूल का बीज जो है ना, अंदर टूटा, उसके अंदर तना आया, उसकी शाखाएं आई, उसमें पत्तियां आई, उसके अंदर फूल आ गए, बाद में अगर कोई फल का वृक्ष है, फल का बीज है तो फल भी आए। तो बड़ी सहजता से नैसर्गिकता से वो चीज हो गई ना। तो सात्विक कर्म बड़ा नैसर्गिक कर्म है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तब आप स्ट्रेस लोडेड नहीं होगे, टेंशन लोडेड आप नहीं होगे। वो बड़ा सहज कर्म है क्योंकि आप पूरी प्रकृति के अनुकूल कर्म कर रहे हो। उसमें प्रकृति आपकी विरोधी नहीं है। सात्विक कर्म में मानो अंतर की प्रकृति भी आपके साथ है और बाहर की प्रकृति भी आपके साथ है। तो वो कर्म जो हुआ सात्विक का, वो बड़ा सहजता, सरलता, नैसर्गिकता से उठता चला आया। देखिए सात्विक कर्म में कोई बोझ नहीं। और जब आप मिलोगे सात्विक कर्म करके तो बड़े खुश मिलोगे, आहा क्या मजा आएगा। और राजसिक में चूंकि अंदर क्या है, कामेप सुना, आपके अंदर भोग की प्रवृत्ति। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म तो छोड़ो, उसके पीछे जो भोग का फल लगने वाला, भोग के लिए जो स्थिति बनने वाली है, आप तो उसमें डूबे। ये कर्म करेंगे, ये स्थिति होगी। अब फिर यार मिश्रा जी उसका जमकर भोग करेंगे। देखो ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इससे ये होने वाला है, इसमें ये फल लगेंगे, और फिर मजा आएगा ना। तो उसमें क्या है, ये स्थिति कामेप सुना, भोगों की प्रचंड आसक्ति होती है राजस कर्म में। और क्या होता है, जैसे उसमें जैसे उन्होंने कह दिया था कि संग रहितम, और यहाँ क्या कह दिया, स अहंकारेण। यहाँ तो अहंकार सुप्रीम अथॉरिटी होता है राजस कर्म में। जीवन में आप देखिए ऐसे खेल, हम लोग तो खूब है, पहले तो हम भी बड़ा खेलते थे अहंकार के खेल। तो कहते हैं इसमें अहंकार बहुत प्रबल होता है, मैं करता हूँ, हैं? तब ये नहीं कहेगा आत्मा करता है या प्रकृति करता है या भगवान करता है या हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। हाँ, इसमें व्यक्ति कहेगा मैं करता हूँ, ये जो अचीवमेंट देखते हो मेरा है, मैंने ये पाया है, ये सब मेरी उपलब्धियाँ। आपको जय जयकार करनी है तो मेरी करो। राजस कर्म रावण की तरह, कंस की तरह, किसी स्टालिन की तरह सब कुछ वो अपने हिस्से में कर लेना चाहता है। कोई चीज़ दूसरे को तो देने नहीं है, रत्ती भर नहीं देना, अपने 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 हिस्से में ही सब कुछ को कर लेना, दूसरे को उसमें एकोमोडेट करना ही नहीं। अहंकारेण, तो क्या कहना है, स अहंकारेण। तो राजस कर्म की पहली क्वालिफिकेशन ये हो गई कि वो बहुत प्रयास, जूझ गए, मर गए बिल्कुल। देखते नहीं है कितने आसक्ति से लोग जुट जाते हैं कर्मों में, और फल की इच्छा से, कामेप सुना, फल की प्रचंड इच्छा से उसमें लग जाते हैं, भोग की प्रबल इच्छा से उसमें लग जाते हैं, अहंकार उसमें प्रबल होता है। तो इसमें कितनी क्वालिफिकेशन हो गई, बहुलायासाम 1 हो गया, कामेप सुना 2 हो गया, और स अहंकारेण 3 हो गया। तो ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये राजस कर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राजस कर्म में ऐसा ही होता है। जब ऐसी स्थिति आपको लगे कि इसमें हम फल में बहुत आसक्त हैं, इसमें मेरा अहंकार बहुत प्रचंड है, और इसमें बड़ा परिश्रम लग रहा है, और हम बहुत स्ट्रेस लोडेड हैं, बहुत टेंशन लोडेड हैं, तो ऐसे कर्म की कैटेगरी हो जाती है राजसिक। तो क्या कहा गया, तत् राजसम उदाहृतम, ऐसे कर्म को राजस कर्म कहा जाता है। तो आज हमारे ख्याल से ये काफ़ी हो गया, ये 2 राजसम और